च्या या शुभ प्रसंगी उपस्थित आपल्या सर्वांचे लाडके नेते, आपल्या विदर्भाची आणबाण शान आणि देशाचे केंद्रीय रोड ट्रान्सपोर्टचे मंत्रालयाचे मंत्री आमचे परमस्नेही नितीन गडकरीजी, गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्राचे खासदार माननीय सुनील मेंढेजी, गडचिरोली क्षेत्राचे लोकसभेचे खासदार माननीय अशोक नेतेजी, गोंदियाचे आमदार माननीय विनोद अग्रवाल, तिरोडा क्षेत्राचे आमदार माननीय विजय रहांगडाले, विधान परिषदेचे सदस्य माननीय परिणयजी फुके, जिला परिषदचे अध्यक्ष पंकजभाऊ रहांगडाले, मंचकावर आसीन माननीय गोपाल अग्रवाल जी, राजेंद्र जैन, रमेश कुथे, केशव मानकर, अशोक इंगले, बाकीचे अनेक मान्यवर आहे, सर्व उपस्थित मान्यवर मंडळी आणि रोड ट्रान्सपोर्ट विभागचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी आणि समोर बसलेले माझे सर्व गोंदियाचे आणि या परिसरातून आलेले बंधू भगिनी, माझ्या तरुण मित्रांनो, आज खरोखर आनंदाचा दिवस आहे की नितीनजी स्वतः आज गोंदियामध्ये येऊन हजारो कोटी रुपयांचे रोड, रस्ते, पुलांच्या निर्माण करण्यासाठी काही कामाला सुरुवात झाली आहे, पण त्याच्या विधिवत औपचारिक भूमिपूजन झालं नव्हता. या सर्व कामाला सुरू आणि गती देण्यासाठी आज ते स्वतः आलेले आहे. आपल्या सर्वांच्या वतीनं, गोंदिया शहराच्या, गोंदिया जिल्ह्याच्या वतीनं मी नितीनजीच्या आपल्या शहरामध्ये मनपूर्वक स्वागत करतो. नितीनजी आपल्यासाठी काही नवीन नाही, माझ्यासाठी नवीन नहीं. हम लोग पिछले 25 बल्कि ज्यादा 30-32 साल, 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, तब से हमारी और नितिन जी की दोस्ती है. हमेशा एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान के नजर से ही हम लोग एक दूसरे के सामने देखते आए, काम करते आए. मेरा चुनाव हो तो आकर डटकर मेरा विरोध करेंगे, लेकिन उसके बाद में नितिन जी और हमको अगर आप देख लो तो आपको भी आश्चर्य लगेगा. आज मैं शायद यहाँ नहीं आता, परसों मैंने उनका जन्मदिन था तो फोन लगाया, नितिन जी बहुत बहुत बधाई हो. तो उन्होंने बोला, अरे परसों गोंदिया जाने का है तो आप नहीं आ रहे हो क्या? मैंने बोला, अभी राज्यसभा का फॉर्म मुझे सोमवार को भरना है, मैं वहां जाता हूं. अरे बोले, वो तो क्या है, उसमें इश्यू है, वो तो चुनकर आने ही वाले हो, आप इधर आओ, अपन साथ में जाएंगे. सुबह घर पे नाश्ते पे बुलाया, फिर हम दोनों यहां साथ पर आए. ये एक अच्छे इंसान, एक अच्छे नेता और एक दूरदृष्टि रखने वाले व्यक्ति का ये पहचान है, ये नितिन गडकरी जी हमारे. और इसीलिए देश में नाम आज उनका एक अलग पहचान के साथ, एक अलग लहजे के साथ सभी लोग लेते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने उनके काम की शैली, जब वो हमारे इस राज्य के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे और जिस वक्त उन्होंने मुंबई में जिस गति के साथ 50 से ज्यादा उड़ान पुल और मुंबई से पूना का
देश का प्रथम एक्सप्रेसवे बनाया, तब से नितिन गडकरी जी की एक पहचान इस हमारे राज्य में और अब पूरे देश में एक अलग बनी हुई है। और इसीलिए आज मुझे बहुत खुशी होती है। देखिए, कोई भी व्यक्ति काम करेगा तभी विकास होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। और नितिन जी, हमारे विदर्भ में, मैं ये बात कहने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है, हम दोनों आपस में भी ये बात आज नहीं कई बार कर चुके हैं कि हमारे विदर्भ की एक शोकांतिका है कि नेता बहुत है लेकिन विजनरी नेता बहुत कम है। प्रगतिशील विचारधारा होना बहुत जरूरी है। जब तक आप आगे की नहीं सोचोगे, प्रगतिशील विचारधारा नहीं रखोगे, आगे के 5-50 साल के भविष्य को देखकर आप काम नहीं करोगे, तब तक न विदर्भ आगे बढ़ेगा, न महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा, न देश आगे बढ़ेगा। और ये सोच सबके लिए जरूरी है। मैंने पहले ही कहा, चुनाव के मैदान में डट के एक दूसरे का विरोध करो, लेकिन उसके बाद हमारा गांव हो, हमारा राज्य हो, हमारा देश हो, ये पहले आता है। मुझे याद है, मैं जब मंत्री था, एक दिन नितिन जी का फोन आया। उनको बड़ा शौक है, एक रुचि है कि इथेनॉल का ज्यादा उपयोग होना चाहिए। ये 10 साल 12 साल पहले की बात बोल रहा हूं। वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मुझे उनका फोन आया, बोले कि मैं आता हूं कि भाई अपने को इथेनॉल का उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है और साथ साथ में उसका परसेंटेज, पहले 5% की मात्रा थी, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। और 5% की मात्रा थी, वो 5% की मात्रा उपयोग भी नहीं होती थी, कागज पे थी। और मुझे उन्होंने कहा कि सभी जितने ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियां, उनको बुलाओ, अधिकारियों को बुलाओ, अपनी मीटिंग करेंगे। मुझे लगा कि नितिन जी बहुत बड़े, मतलब आखिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्यों मैं उनको अपने ऑफिस बुलाऊं। मैंने कहा आपके यहां आ जाता हूं, अपनी मीटिंग करेंगे। वो बोले नहीं, जो शिष्टाचार है वो शिष्टाचार को मैं निभाऊंगा, मैं आपके ऑफिस में आऊंगा, लेकिन अब मीटिंग वहीं होगी। और इसीलिए एक सोच होती है। उन्होंने इथेनॉल के बारे में, आज अगर इस देश में इथेनॉल का 10% से ज्यादा उपयोग, कब 15 और आगे 20 और उससे भी ज्यादा बढ़ाने का जो काम हो रहा है, उसमें सबसे अग्रणी सोच रही है नितिन गडकरी जी की, जिसके वजह से आज प्रदूषण के साथ साथ जो आज महंगाई, और आज आपको पेट्रोल डीजल के दाम क्यों ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव बढ़ गए। अगर आगे आने वाले सालों में हम इथेनॉल का जितना उपयोग करेंगे बाहर से, उतना ही हमको पेट्रोल का आयात करने की हमारे की जरूरत कम पड़ेगी, उतना ही हमारे यहां प्रदूषण कम होगा, फॉरेन एक्सचेंज का बचाव होगा, और साथ साथ में कीमतें कम होने के बाद इस देश के किसानों को एक अच्छी कमाई का एक साधन बनेगा। ये सोच होने की बहुत आवश्यकता है। साथियों, नागपुर में आप लोगों ने मिहान का नाम बहुत सुना। मिहान मतलब नागपुर का हवाई अड्डा और लगा हुआ साथ में जो पूरा परिसर है, जहां पर उद्योग और बाकी के सभी आईटी पार्क और बाकी सब काम होने वाले, हो रहे हैं और होने वाले हैं। ये उसका दोनों का एक का जॉइंट प्रोजेक्ट है। और जब मैं सिविल एविएशन मंत्री था, नितिन जी एक दिन मुझे कहीं मिले, मुझे कहा कि भाई ये देखो, ये जल्दी से ये एयरपोर्ट को और ये एसईजेड को ज्वाइन कर लो ताकि मिहान को गति मिलेगी। मैं कुछ ज्यादा बातें दूसरी नहीं करना चाहूंगा, उनको मालूम है बहुत सारे कारण जो उसके पीछे जो थे रुकावट के, लेकिन उनकी सोच, उस वक्त तो काम हम करने वाले थे, क्रेडिट हम लेने वाले थे, लेकिन नितिन जी ने कहा नहीं, अपने को अपने नागपुर का, विदर्भ का विकास करना होगा, तो मिहान को जल्दी से जल्दी बनाना ये हमारी जरूरत है, आप इसमें जरूर करिए। और मैंने जब किया कार्यक्रम, नितिन जी खुद होकर उस कार्यक्रम में आवर्जून होकर आए, ये बहुत महत्व की बात है। तो विकास और एक सोच, ये हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। एक और उदाहरण देता हूं, ये उनके व्यक्तिमत के बारे में बताता हूं। गोंदिया में एक बार
हमारे पिताजी का जो हर साल जो 9 फरवरी को कार्यक्रम होता है, उसमें राष्ट्रपति उस वक्त के थे शंकर दयाल जी शर्मा साहब, वो आने वाले थे। और उस वक्त नितिन जी की सरकार यहां पर महाराष्ट्र में मनोहर जोशी साहब मुख्यमंत्री थे और आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, और राष्ट्रपति के साथ मिनिस्टर इन वेटिंग जो एक साथ में आते हैं मंत्री, वो उसमें आप आने वाले थे। अचानक रात को मैसेज आया किसी वजह से, और था कोई विकृत आदमी आपके ही आजू बाजू वाला, नाम किसी का नहीं लेता हूं, रातों रात कुछ उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज के परिसर में कुछ अतिक्रमण है, कुछ उल्टा सीधा कुछ, वहां पर राष्ट्रपति के वहां सूचना गई। राष्ट्रपति पशोपेश में पड़े कि अब ये कार्यक्रम में हमें जाना कि नहीं जाना। कल सुबह करीब करीब प्रोग्राम कैंसिल हो गया। रात को मुझे जैसे ही मालूम पड़ा, मैं यहां से, उस जमाने में कोई हवाई या हेलीकॉप्टर का साधन नहीं था, मैं दौड़ के यहां से सीधा नागपुर पहुंचा। और नितिन जी को मैं तारीफ ये करूंगा कि उन्होंने खुद राष्ट्रपति को कहा कि ये सब जो कंप्लेन है ये बोगस है, इसमें कोई नजरअंदाज करके आप कल सुबह कार्यक्रम में आइए। और वो खुद आए, और इस कार्यक्रम में जो नितिन जी का भाषण हुआ, जिन लोगों ने उस वक्त सुना होगा उनको मालूम पड़ेगा कि नितिन जी की सोच कितनी व्यापक है, कितनी सार्थक है और कितनी नेक है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे अनुभव अलग अलग बहुत तरीके के हैं। आज अभी मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि कई ये जो आज रोड रस्तों के जो आज यहां पर भूमि पूजन हुए, सुनील मेंढे जी हो, अशोक नेते जी हो, लेकिन मैंने भी जो भी कोई सूचना की हो, उसमें नितिन जी ने हमेशा एक पॉजिटिव नजरिए से देखकर उन सभी कामों को मंजूरी दी है। नितिन जी, बहुत सारी बातें और लोगों ने की है, मैं संक्षिप्त में 2-3 चीजें रख के जाता हूं। एक तो ये गोंदिया शहर जो है, आप तो शहर को बहुत सालों से जानते हैं, शहर को अब बढ़ाना होगा, नया गोंदिया बसाना होगा। तो जब तक नए रोड रस्तों का निर्माण नहीं होगा, नए रिंग रोड नहीं बनेंगे, तब तक शहर का विकास हो नहीं सकता। और इसीलिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि पहला तो जो अभी अपना रिंग रोड है कलेक्टर ऑफिस के सामने, मतलब गोरेगांव रोड, कोमारा रोड से लेकर बालाघाट रोड तक को जो ये हमारा बाईपास है जो बना हुआ है, उसको अभी नितिन जी ने 4 लेन की मंजूरी दे दी है। साथ साथ में वही अपना जो कोमारा रोड है, कारंजा के उस साइड से एक और बाईपास बनके अपना तिरोड़ा रोड को मिलेगा, उसका भी काम अभी आज आपके जो यहां पर प्रेजेंटेशन हुआ उसमें आपने मंजूर किया हुआ है। सर्वे का और बाकी काम लैंड एक्विजिशन का चालू है। लेकिन एक और रोड की जरूरत है, अगर हमको गोंदिया को चारों ओर से रिंग रोड से जोड़ना होगा, वो तिरोड़ा रोड से बालाघाट रोड को, और वो हमारे कटंगी गांव के उस साइड से निकालकर आप अगर यहां पर तिरोड़ा रोड को जोड़ेंगे तो उसी रोड पे मेडिकल कॉलेज भी नया बन रहा है और भी वहां पर विकास के काम हो रहे हैं। तो चारों ओर से गोंदिया को एक रिंग रोड की उपलब्धि होगी और गोंदिया का एक विकास का अलग नक्शा आगे हमको देखने मिलेगा। तो मुझे आपसे ये अनुरोध करना है। दूसरी बात यह है, अभी जैसे सुनील मेंढे जी ने कहा, हमारे गोंदिया को उद्योग की कमी है, मगर हमारे पास एक पारंपरिक उद्योग है, वो है हमारा चावल का। यहां धान की पैदावार होती है, आपको मालूम है, धान की पैदावार के और यहां पर जितनी मिलिंग होती है, और आजकल करीब करीब सभी हमारे यहां का चावल एक्सपोर्ट होता है। आपको मैंने अभी हेलीकॉप्टर में आते आते एमआईडीसी की एक जगह दिखाई, जो एक जमाने में लैंड एसेडा को दी होगी, लोगों को मालूम होगा। 150-200 एकड़ जमीन है, रेलवे से लगी हुई है और एमआईडीसी की है। वो जमीन हम आपको राज्य सरकार एमआईडीसी से एमओआरटीएच के साथ जॉइंट वेंचर में वो जगह दिलाते हैं, और वहां पर आप ड्राई पोर्ट कंटेनर टर्मिनल बनाइए,
जिससे हमारे गोंदिया के चावल के धंधे को और हमारे यहाँ के उद्योग धंधे को विकास की एक नई गति मिलेगी। ऐसे काम इसके अलावा भी आपसे हम समय समय पर बताएंगे। अभी नितिन जी ने सुबह मुझे बताया कि देवाड़ा में जो शुगर फैक्ट्री है, जो पूर्ति के नाम से और अब शायद कोई दूसरा आपकी एक अलग कंपनी के नाम से चल रही है, उस पारस के नाम से मानस, तो ये कारखाना जो है इसमें इथेनॉल बनाने के लिए, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए, वहां पर बिजली का उत्पादन करने के लिए आपने एक अच्छी वहां पर कल्पना रखी है। ये भी काम जल्दी से जल्दी साकार होगा तो गोंदिया और भंडारा जिला तो लगा ये आप वहां से 5-10 किलोमीटर में गोंदिया जिला लगता है। यहां का गन्ना वहां जाएगा, वहां का काम यहां मिलेगा। सभी तरह से एक अच्छा यहां के किसानों के लिए एक वातावरण निर्माण होगा। ये भी आपके माध्यम से हो सकता है। तो इसीलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपको एक अलग नजरिए से हम सब लोग देखते हैं। आपका भी स्नेह हमारे गोंदिया जिले पर, पूरे हमारे विदर्भ पर, खास करके नितिन जी हमेशा बोलते हैं विदर्भ का कोई भी काम आता है तो मैं ना बोलता ही नहीं, क्योंकि मौका मिला तभी करना है। बार बार कोई हमारे को रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री विदर्भ का, नागपुर का नहीं मिलने वाला है। और इसलिए ये अभी चांस है, ये सोना है, इसकी संधि का सुनना करना ये हमारे लिए, ये हमारा कर्तव्य है। और इसीलिए नितिन जी आप आए, बहुत सारे कामों को आपने यहां पर शुरुआत की और अभी इसके बाद आप वहां पर साकोली और लाखनी का नया उड़ान पुल जो बना है उसके उद्घाटन के लिए जाने वाले हैं। उसकी भी एक छोटी सी एक कहानी सुना देता हूं। 15-20 दिन पहले नितिन जी और वर्षा पटेल दोनों एक ही हवाई जहाज में दिल्ली से वहां आ रहे थे नागपुर। पुल तैयार है, उद्घाटन बाकी है। वर्षा पटेल ने उनको बोला कि भाई नितिन जी, ये पुल आपके तैयार हो गए हैं, ट्रैफिक इतना बढ़ गया है, आप जल्दी से उसका उद्घाटन कर दो, नहीं तो उसको शुरू कर दो। नितिन जी ने बोला रुको रुको, अभी वहीं से हवाई जहाज से फोन लगाया और लाखनी और साकोली के पुलों को शुरू कर दिया। अब आज उसका विधिवत उद्घाटन होने जा रहा है। और इसीलिए ऐसे प्रगतिशील विचारधारा वाले हमारे नेता और हमारे साथी और देश के एक कर्तव्यवान मंत्री नितिन गडकरी जी का आज के इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत करते हुए आप सभी लोगों से इजाजत लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।